जो नमाज अदा होने वाला है ईद उल अजहा का, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने जाते हुए हमारे भाई। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे घर से ईदगाह की दूरी लगभग 500 मीटर है और कुछ लोग तो पैदल ही निकल चुके हैं। और ज़्यादा बेहतर होता है कि पैदल से निकलना, उसमें उतनी ज़्यादा सवाब का काम नहीं। और ईदगाह पहुंचने के बाद वहाँ के जो इमाम साहब है जमा मस्जिद के, उससे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ईद उल अजहा के मुतालिक बातें। ये जो कि करबला के रास्ते से जाना हो रहा है। और एक बात बताता चलो, जो कि जंगलपुर 7 टोला है और 7 टोला के जो शख्स है वो एक ही ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ ईद उल अजहा और ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। हमारे कुछ भाई जो है वो पैदल ही जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। ये करबलाडी बस्ती है, जो कि ज़्यादातर आदमी पैदल ही नमाज अदा करने के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि बच्चे भी निकल चुके हैं ईदगाह के लिए। और आपको ईदगाह का नज़ारा कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। हाँ, तो पहुंच चुके हैं ईदगाह ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए। और कुछ ही देर में जो कि नमाज अदा होगी और 7 बजे का टाइम दिया गया है। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको
आज का जो दिन है पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक का दिन है। आज का दिन ये नहीं है कि हम और आप किसी जानवर को ज़बह करके सिर्फ उसका गोश्त खाएं और अपना पेट भरें, बल्कि अभी आपने समाअत किया मुफ्ती साहब की ज़बान से कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक हर वो चीज़ से जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है, हम उस चीज़ को करके अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करते हैं। यही तो वजह है कि तीन दिन में जहाँ जानवर को ज़बह करना और खून बहाना हमारे लिए सवाब है, कार सवाब है। आम दिन में इसकी कोई फजीलत नहीं, इसका कोई मर्तबा नहीं। अगर सिर्फ गोश्त खाना मतलब होता कि जिस तरीके से रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने का हुक्म मिलता, रोजाना हमें हुक्म दिया जाता कि एक जानवर जरूर ज़बह करो, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि साल में 3 दिन कम अज़ कम तुम वो हलाल जानवर जो मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है, मेरे लिए तुम कुर्बानी करो। हर ईद उल अज़हा में आप समाप्त करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया वो किया, लेकिन जो पॉइंट की बात है, जो हमें समझने की बात है, जो हमें सुनने की बात है, जो हमें देखने की बात है, हम जिस जानवर को भी लेते हैं हम उसकी हयात को, उसकी जसामत को, उसकी बॉडी को तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ शरीयत की हुक्म देती है कि जानवर को तुम देखो उसके कान सही है कि नहीं, उसकी आंख सही है कि नहीं, उसकी जुबान सही है कि नहीं, उसकी हाथ सही है कि नहीं, उसके पैर सही है कि नहीं, उसके दांत सही है कि नहीं, उसके बदन का हिस्सा सही है कि नहीं। सवाल ये होता है कि ज़बह करने के बाद तो मुझे गोश्त खाना है, कान कटा हुआ है तो क्या हर्ज है, आंख नहीं है तो क्या हर्ज है, पैर लग रहा है तो क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, गोश्त खाना मकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ला यनालुल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह के नजदीक सुन लो, अल्लाह के नजदीक तुम्हारे गोश्त, तुम्हारे जानवर के गोश्त, तुम्हारी चर्बी, तुम्हारी खून नहीं पहुंचता। जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गोश्त खाना हमारा मकसद है, जो ये कहते हैं कि खून बहाना हमारा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तुम कितने ही बड़े जानवर को ज़बह कर दो, अल्लाह के नजदीक तुम्हारे कोई गोश्त, तुम्हारे कोई चर्बीदार, तुम्हारे कोई खून नहीं पहुंचता है। मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों, अब क्या पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये पॉइंट की बात है, सुनने की चीज है। नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नजदीक क्या पहुंचता है? अल्लाह के नजदीक तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, तुम्हारा परहेज़गारी पहुंचता है, तुम्हारे नेक नियति पहुंचती है, तुम्हारा नेक काम पहुंचता है। तक़वा किसे कहते हैं, परहेज़गारी किसे कहते हैं? अब यहाँ के बाद और आप नोट कर लीजिए कि जिस जानवर को हम ज़बह करते वक्त बेऐब देखते हैं, यानी उसका ऐब नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब जानवर उसका ऐब नहीं रहना चाहिए, जो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए पुरस्कार में कहेंगे कि पुरस्कार में नेकी में इसका तुम इजाफा करो, तो जन्नत में हमारे लिए ले जाने का सबब होगा। लेकिन जब मैं उस जानवर को ज़बह करके जन्नत में जाने वाला होगा, तो क्या मेरे अंदर कोई रहना चाहिए? अरे जानवर के अंदर ऐब नहीं तो मेरे अंदर ऐब रहना चाहिए। बात तो समझ रहे हैं? जानवर की रूह का कोई मतलब नहीं, उसका निकालना है, खाना है, पीना है, लेकिन उसकी ज़ाहिरी चीज आँख कान हम देखते हैं, पैर देखते हैं। हमारा ऐब क्या है? हमारे पास कान नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास जुबान होगी है, कोई बात नहीं, हाथ एक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे रूह के अंदर कोई बीमारी ना हो, हम झूठ बोलने वाले ना हो, हम नमाज छोड़ने वाले ना हो, हम शरीयत को बेईमान करने वाले ना हो, हम सुन्नत को तर्क करने वाले ना हो, हम किसी की क़ीमत करने वाले ना हो, हम किसी की बुराई करने वाले ना हो, हम किसी की ज़मीन दबाने वाले ना हो, हम किसी को ढकने वाले ना हो, हम किसी के एक पैसा भी किसी को नाहक लेने वाले ना हो। अगर हमारे पास ये ऐब नहीं है, ये जानवर भी हमारे लिए हराम है, और ये जानवर भी हमारे लिए सदका नज़रिया है, ये जानवर भी जन्नत में जाने का सबब है। वरना हम तो खुश होते हैं कि बहुत हिस्सा हमने दिया, देना भी चाहिए, लेकिन मैं दावत देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि परवरदिगार आलम
मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज और खुतबा ये दोनों चीज़ है, आप सुन करके जाएँ और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा है, आप मुकम्मल करके जाएँ। और ये भी इरादा करें कि आज हम जब तक घर में रहेंगे, काम नहीं जाएंगे, घर में तो नमाज हमको पढ़ना। इस तरीके से आज भीड़ लगाएं, मस्जिद में भी भीड़ लगाएं। और एक चीज़ आप फिर से मैं कहूँगा कि आप हज़रात आज के दौर और इस्लाम का भी हुक्म है, पर्दा से काम करें, गलाजत को इधर उधर ना करें, बाहर में कोई ऐसा काम ना करें, सहने वगैरह जैसे लोग तस्लीम करते हैं ऐसा ना करें, पर्दा के साथ करें, इत्मीनान के साथ करें। अल्लाह सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला व मन कफर फइन्न अल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल तआला इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमा ततव्वा खैरन फइन्न अल्लाह शाकिरुन अलीम। वक़ाल तआला चलिए सभी नमाज हो गई, इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए चलिए कुर्बानी ठीक है। आइए घर तरफ चल रोज दो बीस ना ठीक होता ले हम रख लेते गरीब हमारा बेटा है पढ़नी है करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। चलो अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अज़हा मुबारक। और आइए हमारे इमाम साहब से बात करेंगे, ईद उल अज़हा के मुताबिक कुछ ज़रूरी बातें जो कि बताएंगे। बताइए। और ईद उल अज़हा के मुतालिक आवाम को क्या पैगाम देंगे, हमारे इमाम साहब से बात करेंगे। अस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा की यादगी में पूरे दुनिया में आज ईद उल अज़हा भी मनाते हैं, क़ुरबानी भी पेश करते हैं और पूरे दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। लेकिन क़ुरबानी का मकसद क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया? दो चीज़ का। एक तो ये है कि अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की बड़ाई के मुकाबले में दुनिया के मखलूक कुछ नहीं है, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बादशाह वक्त क्यों ना हो। अल्लाह के मुकाबला में हम किसी को नहीं समझेंगे, अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे। दूसरा ये है कि जब मौका मिलेगा
जिस चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म देंगे, चाहे बेटे कुर्बानी का हो, चाहे कोई जानवर की कुर्बानी का हो, या अपनी जान की कुर्बानी का, माल की कुर्बानी का हो, हर वक्त हर हाल में हम देने के लिए तैयार रहेंगे। यही असल हमारा पैगाम है। लेकिन हर चीज़ को हम अल्लाह के नाम के साथ करेंगे, तभी दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह के नाम के साथ नहीं करेंगे तो फिर हमारी नाकामी रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम साथियों को ईद उल अज़हा मुबारक और तमाम देशवासियों को, राज्यवासियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने अपने हम लोग ईदगाह में ईद नमाज अदा कर लिए हैं। अब घर को जाएंगे इंशाल्लाह, और सभी साथियों से कहेंगे जैसे कुर्बानी हम लोग करते हैं इंशाल्लाह अपना पर्दे के साथ करें और हर चीज़ का अपना एहतमाम करें। यही बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम सब परवरदिगार के बंदे इंसान हैं तो एक दूसरे इंसान की कदर करना हमारी मजबूरी है। इस तरीके से हमारी जान कीमत है और इससे हर इंसान की अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुखिया प्रतिनिधि जो कुर्बानी के मुताबिक कुछ बातें बोलेंगे। पूरा हिंदुस्तान, पूरा झारखंड, पूरा हमारे फूलपुर प्रखंड, खास करके जबलपुर प्रखंड के जितने भी लोगों ने आज ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्बानी त्याग और बलिदान का पर्व है। इसके तहत आज हमारे जंगलपुर में एक मिसाल रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी पर्व होता है, चाहे होली, दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, जितने भी पर्व होते हैं सब लोग हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के मनाते हैं। और हमारा एक जंगलपुर बहुत ही शांति का माहौल है और हमारी इस पंचायत में बहुत ही लोग मतलब अच्छी तरीके से अपना पर्व जो है शांति से मनाते हैं। और सच से अपील है कि आज जो कुर्बानी है लोग अपना जो है शांति से अपने अपने घरों में करें और जो है किसी को भी ठेस ना पहुँचे। ठीक है ना। माशाल्लाह, अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही आवाज़ खूबसूरत। क्या नाम है भाई साउंड का? विकास साउंड, जो कि बढ़िया साउंड आप जो वीडियो में आप सुने, यही विकास साउंड जो कि जंगलपुर का ही है। और ईद उल अज़हा की नमाज इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है और सब कोई अपने अपने घर जाते हुए जो कि अब अपने अपने नाम पे सभी कोई कुर्बानी करेंगे और अमन और शांति का माहौल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज जो कि ख़त्म हो चुका है और अब सब कोई अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं, जो कि कुर्बानी का भी टाइम आ गया है। बस अब कुछ ही क्षण में कुर्बानी होने वाला है। और हमारे कुछ अहबाब जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जो ईद में जो माहौल रहता है ईदगाह में, जो कि उस मुकाबले ईद उल अज़हा में सब कोई घर जाने के जल्दी होता है कि जल्दी से कुर्बानी करना है और इसीलिए सब कोई बहुत जल्दी ही इसका खाली हो जाता है। और यही ईद उल फित्र की बात करें तो ईद उल फित्र में सब कोई एक दूसरे से मुसाफा करते हैं और गले मिलते हैं। और हमारी गाड़ी जो अभी बिल्कुल अकेली हो गई है, लेकिन जब वो आया था तो दिखाया था कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर थी। अभी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के आते हुए इतना अच्छा मौसम कर दिया। कल तक परसों तक धूप था, लेकिन देखिए अल्लाह ताला मेहरबानी में बकरीद है और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। और हम लोग आज बकरीद है और बकरीद मनाएंगे तो अल्लाह ताला कुछ ज़्यादा करेंगे।